नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो साथियों, जैसा कि आपको पता ही है, आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि कोई भी निश्चित तरीके से घोषित नहीं हुई है। कभी घोषित होती है, अगले पल बदल दी जाती है, घोषित होती है, अगले ही पल आपको एक सूचना मिलती है कि अपरिहार्य कारणों से आपकी परीक्षा तिथि टल चुकी है। इसकी वजह से छात्र बहुत ज़्यादा परेशान है और ये शायद बात हमारी शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहिबा की समझ में नहीं आ रही है और ना ही हमारे मुख्यमंत्री जी की समझ में ये बात आ रही है कि छात्र परेशान हैं। जिसे देश का या प्रदेश का या किसी राज्य का या किसी जगह का मुखिया चुन लिया जाता है और वो अगर कानों में तेल डालता है तो वहाँ की जनता वाकई में बहुत दुखी हो जाती है। अध्यक्ष साहिबा ने आज बहुत बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कह दिया हम छात्रों से नहीं मिलेंगे। जब छात्रों ने उनसे ये पूछा कि आप किस दिन परीक्षा तिथि घोषित करेंगी, तो पहली बात तो उनका जवाब ये होता है कि आपको अखबार के माध्यम से मिल जाएगी सूचना। और उसके बाद 4-4, 6-6 दिन तक अखबार आते रहते हैं, छात्र देखते रहते हैं और अखबार में कोई सूचना नहीं आती है। अगले पल अध्यक्ष साहिबा कहती हैं कि आपकी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी और 4-6 दिन तक, 10 दिन तक छात्र उस वेबसाइट पर नज़र गड़ाए बैठे रहते हैं और वेबसाइट पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है। कितना अच्छा मजाक कर रही हैं आप छात्रों के साथ, कितना अच्छा मजाक कर रही हैं आप छात्रों के साथ। अध्यक्ष साहिबा सुन लीजिए, बद्दुआ आपको भी मिलेगी और बहुत बड़ी बद्दुआ मिलेगी। बच्चे आपके भी होंगे, परिवार आपका भी होगा। जैसे गरीब मजबूर छात्रों का परिवार है, घर है, वैसे घर और परिवार आपका भी होगा, बद्दुआ आपको भी लगेगी। केवल किसी का कत्ल कर देने से, किसी को जान से मार देने से, किसी को धमका देना ही गुनाह नहीं होता है। किसी को सताना भी, और वो भी मजबूर लाचार को सताना, सबसे बड़ा गुनाह होता है। छात्र केवल आपसे परीक्षा तिथि तो मांग रहे हैं, फ्री में नौकरी तो नहीं मांग रहे। ये तो नहीं कह रहे हैं कि हम पढ़ें या ना पढ़ें हमको नौकरी दे दो, हम एलिजिबल हैं या नहीं हमको नौकरी दे दो, ऐसा तो नहीं कह रहे हैं। आपसे ये कह रहे हैं यदि हम योग्य हैं तो हमें नौकरी देना, नहीं है तो मत देना, लेकिन आप परीक्षा तो टाइम से कराइए। और ये अध्यक्ष साहिबा की सबसे बड़ी अयोग्यता है, इसको अयोग्यता का ही नाम दिया जाए कि 4-4 बार परीक्षा तिथि को अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर देती हैं। साहब, यहाँ पर तो जंगल राज शुरू हो चुका है। उनको पता ही नहीं है कि एक आपकी डेट बदलने से छात्र कितने परेशान हो जाते हैं। अभी किसी के यहाँ शादी है और बंदा ये कह रहा है हम नहीं आएंगे, हमारी परीक्षा है। 4 दिन बाद पता चली परीक्षा टल गई। वो बंदा कहीं घूम रहा है तो कल हमारे यहाँ शादी थी, तब तो कह रहे थे परीक्षा है, आज घूम रहे हो। अब क्या करे, वो क्या बताए। उसकी खुद की मनोदशा ऐसी होती है कि वो किसी को नहीं बता पाता है। ये वाकई में अब जंगल राज शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश में। जिनको हमने चुना उन्होंने हमको आंखें दिखाई हैं, जिन पर हमें भरोसा था उन्होंने हमको धोखा दिया है। ये छात्रों के साथ हुआ है कि छात्र इतना परेशान है और शासन और प्रशासन आंखें बंद करके चैन की नींद सो रहा है। वाकई में जंगल राज आ चुका है उत्तर प्रदेश में। अगर कोई अभी जाके कुछ बोलेगा तो कहा जाएगा तू विरोधी पार्टी का है। कोई ये नहीं पूछेगा तू परेशान क्यों है, यहाँ पे क्यों खड़ा है। क्या वो छात्र अनाथ हैं? क्या वो घर से निकाले हुए हैं? क्या बेघर हैं? क्या उनके माता पिता नहीं हैं जो उनको सड़कों पर घूमने दे रहे हैं? केवल इसलिए घूम रहे हैं कि पेट का सवाल है। छात्र मेहनत कर रहे हैं, 15-15 घंटे मेहनत करते हैं और घर से ये सूचना मिलती है तुम 3 साल से इलाहाबाद में पढ़े हुए हो और तुम्हारा खर्चा हम कब तक उठाएं। कोई लड़की बड़ी हो चुकी है तो माता पिता कहते हैं बेटा कब तक तुम्हारी शादी नहीं करें, तुम 30 की होने जा रही हो, परीक्षा क्या पता 2-4 साल और नहीं हुई तो तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है और हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हम तुम्हारी शादी कर दे रहे हैं, तुम बाद में पढ़ती रहना। और एक लड़की के सपने चकनाचूर हो जाते हैं, एक लड़के के सपने चकनाचूर हो जाते हैं जब उसकी शादी हो जाती है, गृहस्थ जीवन में फंस जाता है और आप उस बात को समझ ही नहीं रही हैं। वाह अध्यक्ष महोदया, आपको ने सिद्ध कर दिया ये कि महिलाएं अगर ऊंचे पद पर बैठी हों तो वो कुछ कर नहीं सकती। ये आप जैसे लोग ये सिद्ध कर देते हैं, वरना ये भारत की महिलाएं ही थी जो पाकिस्तान के होश उड़ा कर आई थी। वो भारत की महिलाएं ही थी जिन्होंने
जो झांसी की रानी बनी। और हमारे देश में राष्ट्रपति एक महिला है, अच्छे से शासन प्रशासन की सब व्यवस्था संभाल रही हैं महिलाएं। आपसे एक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नहीं संभल पा रहा है, और अगर नहीं संभल पा रहा है तो आप अपना इस्तीफा क्यों नहीं दे देती? क्यों छात्रों के साथ मजाक कर रही हैं? आप कह दीजिए मुख्यमंत्री जी से कि हमसे नहीं संभल रहा है एक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। आपने एक पेपर कराया, पेपर लीक हो गया। आपने एक तिथि नहीं दे पाई, आप एक वैकेंसी नहीं निकाल पाई, तो फिर कर क्या रही हैं? ये समझ में नहीं आता है। वाकई में सही बात है, शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में आते हैं अधिकारी, बैठते हैं, खाते हैं और एसी का मज़ा लेते हैं और घर चले जाते हैं। बाकी कोई काम नहीं हो रहा है। बेचारे कमज़ोर मजबूर छात्रों के साथ केवल और केवल मजाक हो रहा है। कैंडल मार्च निकाल रहे हैं इलाहाबाद के लड़के, परेशान हो रहे हैं लड़के, सड़कों पर घूम रहे हैं। अरे ये तो लाइब्रेरी में 1-1 घंटे 10-10 घंटे बिताने वाले लड़के हैं, ये कहाँ सड़कों पे घूमने वाले लड़के हैं? ये कोई आवारा लड़के हैं जो सड़कों पर घूमना इनकी हॉबी में है? नहीं, ये आवारा लड़के नहीं हैं, सड़कों पर घूमना इनकी किसी हॉबी में नहीं है, बल्कि इनकी मजबूरी में आ गया है। अध्यक्ष साहिबा ने इनको मजबूर किया है सड़कों पर आने के लिए कि अब तुम सड़क पर आ जाओ, हम तुम्हारे लिए नौकरी नहीं दे पाएंगे। अगर आप नहीं दे पाएंगे तो आप ये लिखित में दे दीजिए। छात्र कुछ और उपाय सोचेंगे, कहीं ठेला लगा के बैठेंगे, कहीं पकौड़ा बेचेंगे, कुछ भी करेंगे। पर आपने अपनी अयोग्यता का परिचय बहुत अच्छे से दिया है। खैर, शाम तक कोई न्यूज़ मिलती है या कोई वेबसाइट पर अपलोड होता है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगली वीडियो मिलते हैं। नमस्कार।